नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। इस वीडियो के तहत महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू 2023 जैसा कि आप सभी विद्वान साथियों को विदित है, इस बारे में लिखित एग्जाम जो कि 10 अगस्त 2023 को हो चुकी है, इसके बाद में जो 30 नंबर का इंटरव्यू आपके इसमें रखा जाएगा सामान्य विद्यालय के टीचर्स को, जो है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षण कार्य हेतु पदस्थापित उनका बिना किसी ट्रांसफर के हो सके, उसके लिए विभाग ने यह प्रोसेस अपनाई है। अब जो ये 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, जैसा कि आपको पता होगा, लिखित एग्जाम के जो मैक्सिमम 30 अंक रखे गए उनको और इंटरव्यू के 30 अंक दोनों को मिला करके मेरिट का निर्धारण होगा। अब इसका जो रिजल्ट है लिखित परीक्षा का, वो आखिर कब तक आ सकता है और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल इंटरव्यू ये आखिर कब तक हो सकते हैं, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आपको पता होगा हमारे चैनल पर इससे संबंधित एक अन्य वीडियो उपलब्ध है। इंटरव्यू से संबंधित कुछ बेसिक प्रश्न है, वैसे आप सभी परिचित हैं, आप सभी विद्वान हैं इस हेतु, लेकिन हमारा छोटा सा एक प्रयास आप सभी विद्वान साथियों के लिए किस प्रकार के प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो शिक्षण कार्य तो आपको पदस्थापित किया जाएगा, उससे संबंधित जो लिखित एग्जाम पहले हुई थी 10 अगस्त को, उससे पहले भी, जी हाँ 10 अगस्त से पहले भी आप सभी विद्वान साथियों के लिए हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है। उसके तहत विभागीय योजनाओं से संबंधित जो है 50 प्रश्न आपके लिए लेकर के आए थे 5 पार्टों में। उसमें जो है 10% जो आपके विभागीय योजनाओं में पूछे गए वो पूरे के पूरे प्रश्न उसमें मिले और हमें बहुत बड़ी खुशी हुई कि आप सभी को उसका बेनिफिट हुआ। वैसे आप सभी विद्वान हैं, परिचित हैं। उसी प्रयास में आज पार्ट सेकंड लेकर के आए हैं इंटरव्यू हेतु। पहला पार्ट जो कि आपको कल दिया गया था इससे संबंधित, आज सेकंड पार्ट इसके तहत लेकर के आए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर शुरू करें उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो शिक्षा विभाग से जुड़े इस आशीष एजुकेशन समाचार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप विभागीय आदेश, रिजल्ट्स, आंसर कीज, दैनिक समाचार, आगामी भर्तियों की घोषणा, ये सभी अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक और सबसे कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो लिखित एग्जाम हुई है उसके उन प्रश्नों के आंसर यदि नहीं देखे हैं, एक मेमोरी याददाश्त के आधार पर जो है उन प्रश्नों के आंसर हमारे जो है चैनल पर वीडियोज उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं। जो लिखित एग्जाम हुई थी उसमें अंग्रेजी भाषा की दक्षता के प्रश्नों के आंसर और विभागीय योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनके आंसर आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो पाएंगे। तो आप वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करके इस संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ। यह है वीडियो, तो बने रहें अंत तक। संपूर्ण अपडेट इससे संबंधित इंटरव्यू के बारे में, कब तक हो सकते हैं, लिखित परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा और कुछ बेसिक प्रश्न आप सभी विद्वान साथियों के लिए। बढ़ते आगे पहले प्रश्न की ओर। पार्ट 2 आपके लिए इसके तहत लेकर के आए हैं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल इंटरव्यू 2023 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वैसे आप सभी विद्वान हैं और आप सभी परिचित है इससे। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्या कहना चाह रहा है पहला प्रश्न? How do you deal with a student who does not bring homework to class? या यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी हैं जो होमवर्क करके नहीं लाता है तो उसके साथ आप किस प्रकार से डील करेंगे, कैसा बिहेवियर उसके साथ करेंगे? तो इसका आंसर आप अपने इंटरव्यू में किस प्रकार से दे सकते हैं यदि इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। वैसे आप सभी परिचित हैं, हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास है ये सिर्फ। पहला प्रश्न यहाँ पर उसका आंसर है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग हिम इनटू कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हम सभी उसको जो है विश्वास में लेने की कोशिश करेंगे उस विद्यार्थी को। वी विल आस्क द प्रॉपर रीजन फॉर नॉट डूइंग होमवर्क, और हम उससे जो है उचित उसका कारण पूछेंगे कि आखिर उसने जो है काम क्यों नहीं किया। आफ्टर दैट, और उसके बाद वी विल फाइंड आउट हिज प्रॉब्लम, और उसके बाद हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे। पहले उससे उचित कारण पूछ करके कि किस वजह से आपने होमवर्क नहीं किया है, और उस कारण को देखते हुए उस कारण के आधार पर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। एंड कन्वेंस हिम टू कंप्लीट द वर्क, और उसको इस हेतु कन्वेंस करेंगे, उसको समझाना चाहेंगे कि
आप जो है अपना होमवर्क जो है कंप्लीट कर सके, पूरा उसको कर सके। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वैसे आप सभी विद्वान साथी परिचित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न उपलब्ध है स्क्रीन पर। ए स्टूडेंट लर्न्स स्लोली हाउ टू टीच हिम। प्रश्न कहना चाह रहा है कि एक स्टूडेंट अर्थात एक विद्यार्थी लर्न्स सीखता है स्लोली यानी धीरे धीरे, यानी कोई विद्यार्थी है जो धीरे सीखता है या उसकी में क्षमता जो है धीरे धीरे सीखने की है। तो हाउ टू टीच हिम, तो ऐसे को आप किस प्रकार से सिखाना चाहेंगे या किस प्रकार सिखा सकते हैं? इसका आंसर यहां पर देख सकते हैं। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक अमॉन्ग स्लो लर्नर्स इज दैट दे ऑफन लर्न बेटर बाय वाचिंग एंड लिसनिंग देन बाय रीडिंग। इन कॉर्पोरेटिंग movies, video tapes and audio into lessons helps to adjust instruction in learning strategies among slow learners। अर्थात इसका मतलब है, आपको पूरा इसमें समझाया जाएगा, वैसे आप सभी परिचित हैं। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात एक जो सामान्य तरीका है बेहतर तरीके से उसको समझाने के लिए, जो धीमी गति से सीखते हैं उन बच्चों के लिए सबसे पहले एक बेटर तरीका है वाचिंग एंड लिसनिंग। अर्थात अधिकतर बच्चे जो हैं देख करके अधिक सीखते हैं, ना कि सुनने की अपेक्षा। सुनने की अपेक्षा अधिकतर जो है देखना पसंद करते हैं, जो है पढ़ने की अपेक्षा वो जो है सुनकर, जैसे कि उनमें कुछ उदाहरण हो गए फिल्में, वीडियो टेप और ऑडियो टेप, उनके निर्देश से समायोजित करने में वो मदद करते हैं और धीमी गति से सीखने में जो है उनमें रणनीति अपना करके आप उन बच्चों को अच्छे से सिखा सकते हैं, क्योंकि देखकर बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है और पढ़ने की जो है अपेक्षा सुनना उसमें शामिल किया जा सकता है, यानी सुन करके और देख करके हैं जो है बच्चे अधिक सीख सकते हैं। तो ये तरीका आप जो है नई शिक्षण वीडियो के तहत जो आपने पढ़ी हैं उनके तहत आप अपना सकते हैं। उस प्रकार से उनको जो है इस प्रकार का अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप रिप्लाई दे सकते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहां पर स्क्रीन पर उपलब्ध है। व्हाट इज रिमेडियल टीचिंग। अर्थात यह है प्रश्न कहना चाह रहा है कि व्हाट इज रिमेडियल टीचिंग, अर्थात उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आप क्या समझते हैं या किस प्रकार से उसको जो है स्पष्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर यहाँ पर है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टीचिंग डिफेक्ट ऑफ वीक लर्नर्स। अर्थात द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द टीचिंग डिफेक्ट, अर्थात शिक्षण कार्य में आई हुई जो परेशानियां हैं, यानी शिक्षार्थियों के जो शिक्षण दोष हैं उनको दूर करना। वीक लर्नर्स जो धीमी गति से सीखते हैं, ऐसे बच्चे जो पिछड़ जाते हैं, ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं, उन बच्चों को सही प्रकार से जो है उनकी शिक्षार्थियों के शिक्षण दोष को दूर करना, ये जो उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो इसमें और भी हैं। चिल्ड्रन लैग बिहाइंड इन क्लास ड्यू टू टीचिंग और लर्निंग डिफिकल्टीज और एरर्स। अर्थात इसके तहत जो है शिक्षण सीखने के कारण उनमें जो है कक्षा में कठिनाइयाँ आती है। देख सकते हैं बिहाइंड इन द चिल्ड्रन लैग बिहाइंड इन द क्लास ड्यू टू टीचिंग और लर्निंग, अर्थात सीखने में जो है उनको कक्षा में कठिनाइयाँ आती है, तो उन कठिनाइयों या उन त्रुटियों को, एरर्स अर्थात त्रुटियों को जो है दूर करना एक उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से ही संभव है और उसके तहत ही वो काबू पाने का प्रयास करता है, उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके। यहाँ टीचिंग मेथड्स, एक सूटेबल टीचिंग मेथड से ही उन बच्चों को जो है उपचारात्मक शिक्षण के तहत इन दोषों को दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इस प्रकार से आप जो है इसका रिप्लाई दे सकते हैं। वैसे आप सभी विद्वान परिचित हैं इस हेतु। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाउ कैन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSL बी टॉट। अर्थात इसका मतलब है हाउ कैन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले श्रेणी में आने वाले जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड एजुकेशन अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। अर्थात विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को जो है
शिक्षा सामान्य बच्चों की तरह दी जानी चाहिए। इसके अलावा फॉर देयर डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए, द स्कूल एनवायरनमेंट, और जो विद्यालय का वातावरण रहता है, एंड टीचर्स बिहेवियर, और जो अध्यापकों का व्यवहार है उन बालकों के प्रति, सामान्य विद्यालय के जो सामान्य बालक हैं उन उस प्रकार का ही उनके प्रति होना चाहिए। इसके अलावा आल्सो भी इम्प्रूव्ड एंड टीचर्स शुड पे स्पेशल अटेंशन टू मेंटली बैकवर्ड क्लासेज, अर्थात इसका मतलब है इसके अलावा अन्य सामान्य बच्चों के विकास के लिए और विद्यालय पर्यावरण और शिक्षा उनके प्रति व्यवहार जो अच्छा होना चाहिए, और मानसिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के बालक हैं उनके प्रति जो है इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है, विशेष आवश्यकता वाले या CWSN श्रेणी के जो बालक रहते हैं उनको जो इस प्रकार से ट्रीट किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। फिफ्थ प्रश्न यहां पर, ए चाइल्ड रिपीटली आस्क क्वेश्चन इन योर क्लास व्हाइल यू आर टीचिंग, हाउ डू यू हैंडल इट, अर्थात एक बच्चा है जो कि रिपीटली आस्क क्वेश्चन, अर्थात प्रश्न को जो है बार बार दोहराता है, आपसे बार बार प्रश्न पूछता है आपकी कक्षा के तहत, जब आप कक्षा ले रहे होते हैं। व्हाइल यू आर टीचिंग, अर्थात उनको आप किस प्रकार समझा सकते हैं, आप उनको किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं ऐसे बालकों को। तो इसके तहत इसका जो आंसर होगा किस प्रकार से कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आंसर इसका, वन शुड ट्राई टू स्पेसिफाई द क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड बाय लिसनिंग केयरफुली टू हिज क्वेश्चंस, अर्थात इसका मतलब हुआ कि अगर एक बच्चा आपसे बार बार कक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो उनको शांत करने का प्रयास हमें करना चाहिए, और जो बच्चे का प्रश्न है केयरफुली टू हिज क्वेश्चंस लिसनिंग, अर्थात उनके उस बच्चे के प्रश्न को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, और ध्यान से सुन करके उसकी जो पेसिफाई अर्थात जिज्ञासा है उसको शांत करने का जो है प्रयास हमारे द्वारा करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप दे सकते हैं, उसकी जो है उसकी जिज्ञासा को शांत करने का, पेसिफाई अर्थात शांत करने का, क्यूरियोसिटी ऑफ द चाइल्ड अर्थात बच्चे की जो जिज्ञासा उसको शांत करने का हमारे द्वारा प्रयास करना चाहिए। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 6 प्रश्न, व्हाट डू यू नो अबाउट CCE, अर्थात आप CCE के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में समझाइए। तो इसका पहले फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता होगा, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अर्थात सतत और व्यापक मूल्यांकन, अगर हिंदी में कहें तो निरंतर और व्यापक मूल्यांकन भी कह सकते हैं, जो कि विच रेफर्स टू ए स्टूडेंट इवैल्यूएशन सिस्टम विच कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू स्टूडेंट डेवलपमेंट, जो कि जैसा कि आपको बताया कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन जो कि एक छात्र को रेफर संदर्भित करता है, उसकी मूल्यांकन प्रणाली जो कि इसमें शामिल है से संबंधित, उसकी गतिविधियों से संबंधित सभी पहलुओं के बारे में और उस छात्र के विकास से संबंधित है। इसके अलावा इट एम्फासिस है, जोर देता है, इसके अलावा बने रहे आपको और इसके बारे में समझाया रहा है। इट एम्फासिस टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर देख सकते हैं, सच एज ए कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके अलावा जो है उसके उद्देश्य मूल्यांकन की निरंतरता और सीखने के परिणामों की जो है मूल्यांकन है उसको व्यापक तरीके से सीखने में जो है सहायता करता है। ये है सतत और व्यापक मूल्यांकन अर्थात CCE, कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस प्रकार का प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस प्रकार से आंसर इसका दे सकते हैं, वैसे आप सभी परिचित हैं इस हेतु। 7 प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू नो अबाउट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्थात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसका राइट आंसर किस प्रकार से दे सकते हैं आप, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स नेसेसरी रिफॉर्म टू हेल्प्स स्टूडेंट इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है वो आवश्यक सुधार प्रदान करता है स्कूल और उच्चतर जो संस्थान है उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की जो है उनकी मदद करता है। इसके अलावा
और भी देख सकते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 अर्थात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका एम्स जो उद्देश्य और जो लक्ष्य हैं ऑन एसेंशियल एरिया सच एज अर्ली चाइल्डहुड केयर अर्थात उसके बचपन की जो देखभाल कर सकें और मजबूती से यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रेंथिंग टीचर ट्रेनिंग अर्थात मजबूती से जो है शिक्षक प्रशिक्षण उस संबंधित रिफॉर्मिंग टू एग्जिटिंग एग्जामिनेशन, इसके अलावा जो मौजूदा परीक्षा प्रणाली है उसमें सुधार करना, इन सभी को लेकर के जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक प्रश्न आप सभी विद्वान साथियों के लिए वैसे आप सभी परिचित है हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपको जो है और अलग से जो है जब तक इंटरव्यू नहीं होंगे तब तक आपके लिए ऐसे ही प्रश्न जैसे हमसे बन पाएंगे आप सभी विद्वान साथियों के लिए लेकर के आएंगे। और इसका जो रिजल्ट है लिखित एग्जाम का वो इसी सप्ताह में आने की पूरी संभावनाएं हैं। जैसे रिजल्ट जारी होगा आपको इसे तो अवश्य सूचित किया जाएगा और रिजल्ट के बाद में ही जैसा कि आपको पता है कि इसकी इंटरव्यू की डेट फाइनल होगी। तो बने रहें इस चैनल के साथ, आपको हर अपडेट इससे संबंधित दी जाती रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।